हालेलुया। खुदावंद के अजीम जलाली और कुदरत वाले नाम में आप सब पर सलामती हो। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि तकरीबन 2 साल के बाद मैं यहाँ पे चर्च में आपके दरमियान में हूँ। और मेरे सारे वो जो इस उम्र में हम थे, खुदावंद का शुक्र है कि हम यहाँ पर हैं। तो खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की इस्ताइश व तमजीद हो। और मैं समझता हूँ कि अगर ये जो कुछ भी ये रिस्ट्रिक्शंस है, जो भी है, कलाम हमें बताता है रोमियो 13 बाब और पहली दूसरी आयत में कि हर शख्स आला हुकूमतों का ताबेदार हो। अगर हम उसकी ताबेदारी नहीं करते, तो अगर हम नाफरमानी करते हैं तो इसकी सज़ा हो जाती है। क्योंकि उम्र के उन हिस्सों में अगर हम उसको फॉलो अप नहीं करेंगे तो एज के हिसाब से शायद हो सकता है कि जो वबा चल रही है ये हमारे लिए नुकसानदेह हो। तो आइए अपनी इबादत का आगाज़ खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्दस के नाम से करेंगे। और आज मेरा ईमान है कि खुदावंद यहाँ पर हमारे दरमियान में मौजूद है और हमें बरकत देने के लिए आया है। वो हमेशा हमारे दरमियान में होता है और हमें बरकत देता है और हमें अपनी कुदरत और ज़ोर में इस्तेमाल करता है। अपने कदमों पे खड़े होंगे और कलाम मुक़द्दस के लिए हम उसके एहतराम में ज़बूर 150 हम सब जिन जिन के पास बाइबल मुक़द्दस है वो मेहरबानी करके मेरे साथ इसको पढ़ेंगे। ये टोटल 6 आयतें हैं और इसको हम पढ़ेंगे। ये हमद के तल्लक से है और हम इसको पढ़ेंगे। खुदावंद की हमद करो, तुम खुदा के मक़दस में उसकी हमद करो, उसकी कुदरत के फलक पर उसकी हमद करो, उसकी कुदरत के कामों के सबब से उसकी हमद करो, उसकी बड़ी अज़मत के मुताबिक उसकी हमद करो, नरसिंगे की आवाज़ के साथ उसकी हमद करो, बरबत और सितार पर उसकी हमद करो, दफ बजाते और नाचते हुए उसकी हमद करो, तारदार साज़ों और बांसुरी के साथ उसकी हमद करो, बल्कि बुलंद आवाज़ झांझ के साथ उसकी हमद करो, ज़ोर से झंझनाती झांझ के साथ उसकी हमद करो। हर मुतनफ़स खुदावंद की हमद करे, खुदावंद की हमद करो। खुदावंद का शुक्र हो। यहाँ पर हम देखते हैं काफ़ी सारे साज भी हैं और उस कुदरत के बारे में भी कहा गया कि हम उसके साथ उसकी हमद करें। खुदावंद का शुक्र हो। इससे बढ़कर हमारे पास भी कुछ हथियार हैं जिनसे हम उसकी हमद कर सकते हैं और वो हमारे पास क्या है? हालेलुया, हालेलुया, खुदावंद की इस्ताइश हो। आज मैं एक छोटी सी बात, इससे पहले कि हम प्रस्तुति के हिस्से में जाएं, मैं छोटी सी बात एक ज़रूर करूंगा कि ईमानदारों के दरमियान में 3 हिस्से होते हैं इबादत के टोटल। पहला होता है प्रस्तुति, उसके बाद दुआ और फिर तीसरे नंबर पर खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से हम सुनते हैं। मैंने बहुत अरसा पहले एक किताब पढ़ी थी, प्रस्तुति में कुव्वत। आपको पता है कि ज़बूर नवीस जो है वो अपने इस तजर्बे को बयान करते हुए 22 बाब और तीसरी आयत में वो कहता है, लेकिन तू कद्दूस है, यानी कि तू पाक है और तू जो इसराइल की हमदो सिताइश पर तख्त नशीन है। मेरे अजीज़ों, इस बात को आप जहन में रखें कि जब आप प्रस्तुति कर रहे होते हैं तो आपकी प्रस्तुति का एक तख्त लग जाता है और उस तख्त के ऊपर आकर खुदा जो पाक है वो बैठा होता है। तो जहाँ पर खुदा बैठा हुआ है, आप समझते हैं कि हमारे बदनों में, हमारी प्रॉब्लम्स में, हमारी बीमारियों में वो बीमारियां नहीं ठहर सकेंगी। ये प्रस्तुति की कुव्वत की बात है।
तो आइए हम इससे पहले कि हम ज़बूर 100 गाएं, अपने सरों को जिंदा खुदा की हुजूर में झुकाएंगे और हम दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, तेरा शुक्र। हमारे नहायत मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, हम जानते हैं कि तू बनी इस्राएल के जब जब दाऊद मुश्किलात में होता था और वो सोचता था कि मेरी दुआओं का जवाब क्यों नहीं आ रहा, तो उस वक्त वो प्रस्तश का एक हमदो स्ताइश का एक तख्त बिछा देता था, तो वो उन सारी मुश्किलात में से, उन सारी प्रॉब्लम में से आजाद हो जाता था। आज जो हम प्रस्तश करने के लिए जा रहे हैं, खुदावंद तेरा तख्त लग जाए और जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिस किसी की कोई मुश्किलात है, प्रॉब्लम है, उसके सामने कुछ टारगेट्स हैं, खुदावंद उन सारी मुश्किलात से आजाद करके अपने लोगों को खुशी के साथ यहाँ से रुखसत करना। तेरा शुक्र हो, तेरी कुदरत और जोर खुदावंद यहाँ पर मौजूद है। साजिंदों को तेरे हाथों में दे देता हूँ, क्वायर को तेरे हाथों में दे देता हूँ, और जितनी हाजिर जमात में सारी कलीसिया है तेरे हाथों में दे देता हूँ। पाक रूह की कुदरत और जोर से खुदावंद हमें प्रस्तश करने का, हमदोस्ताइश करने का बड़ा फजल दे, ताकि तेरा तख्त लगे और हम बहुत सी मुश्किलात में से आज़ाद होकर यहाँ से जाएं। तेरे बेटे अपने प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ज़बूरों की किताब में से ज़बूर 100 हम गाएंगे। आए सब ईमानदार हो, हालेलुया हालेलुया। दाऊद बादशाह, याद रखें, यहूदी था और कौम बनी इस्राएल का बादशाह था। तो भी जब वो ज़बूर 100 लिखता तो वो ये नहीं कहता आए यहूदी कौम सब खुदा की तारीफ, क्या कहता है? आए सब ज़मीन दे लोग को। यानी वो नबूवत की रूह से ये बात वो जानता था कि एक वक्त ऐसा आया कि सब ज़मीन के लोग, सब कौमें उसकी परस्तिश करेंगे। प्रेज़ गॉड। आज हम यहूदी नहीं हैं, हम मसीही हैं और हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने खुदा की तारीफ और परस्तिश कर सकते हैं। प्रेज़ गॉड। गाएंगे मेरे साथ। ऐ सब ज़मीन दिलों को तारीफ करो रब दी। ऐ सब ज़मीन दिलों को तारीफ करो रब दी। खुशी नाल तुसी करो खुदा दी बंदगी। कहेंगे फिर, खुशी नाल तुसी करो खुदा दी बंदगी, खुदा दी बंदगी। ऐ सब ज़मीन दिलों को तारीफ करो रब की। ऐ सब ज़मीन दिलों को तारीफ करो रब की। खुशी नाल तुसी करो खुदा दी बंदगी। खुशी नाल तुसी करो खुदा दी बंदगी, खुदा दी बंदगी।
हालेलुया। उसकी कुव्वत और जोर यहाँ पर मौजूद है और प्रस्तुति के वसीले से हमें उसका साइन सबसे बड़ा ये होता है, जब वो यहाँ पर मौजूद होता है हमारे बदनों की एक अजीब सी हालत होने लगती है। ये वो लोग सब तजर्बा रखते हैं जिनको पाक रूह छूता है और वो महसूस करते हैं कि उनका जिंदा खुदा यहाँ पर मौजूद है। हम तारीफ क्यों करें? हम तारीफ क्यों करें? इसलिए कि उसने, हम तारीफ करने का मतलब होता है कोई शख्स किसी के लिए कुछ करता है तो वो जरूर उसकी तारीफ करता है। खुदा ने हमारे लिए, अगर आप बारी बारी अपनी सारी पुरानी लिस्ट को निकालें जिसके साथ जो जो कुछ हुआ है, अगर वो अपनी आंखों के सामने ये लिस्ट रख कर उसकी तारीफ करे और हम्द करे, मैं नहीं समझता कि उनकी पाक रूह के वसीले से किस तौर से हालत हो जाती है, खुशी से भर जाते हैं वो। हालेलुया। अब हम ज़बूरों में से ज़बूर 9, दायम यहोवा या रब, हमेशा रहने वाला खुदा है, उसी जोर से रूह में होते हुए गाइए इसको। हालेलुया।
दुनिया दा तू करेगा इंसाफ सजाया रब दुनिया दा तू करेगा इंसाफ सजाया रब इंसाफ सजाया रब सच्चाई नाल हुंदे गवाह दे फैसले सब सच्चाई नाल हुंदे गवाह दे फैसले सब दुखियारियां रही है मोहकम यहोवा दुखियारियां रही है मोहकम यहोवा मोहकम यहोवा नाने दुख दे वेले है ओ नाई बनावा बोला दे दुख दे वेले है ओ नाई बनावा आसो नादी मैनूरी जप ले जो नाम तेरा आसो नादी है दूरी जप ले जो नाम तेरा जप ले जो नाम तेरा जो ढूंढ दे तो Praise Jesus, hallelujah. No chadna deva sayun vich Yahova taarif yodi gaao sayun vich Yahova तारीफ योदी गाओ तारीफ योदी गाओ सब दम चढ़ जियो दे बाबा रोजा सुना सब दम चढ़ जियो दे बाबा रोजा सुना कुछ करता भूल दी जग ओ नाम याद करता कुछ करता भूल दी जग ओ नाम याद करता ओ नाम याद करता फरियाद याद जाती नहीं भूलता फरियाद आज जाती हरगिज़ नहीं भूलता दाइम यहोवा या रब कायम है दोस्त तेरा तू वास्ते नया दे मता Praise Jesus. हालेलुया। खुदावंद की सताइश हो। इसमें भी हमने तारीफ ही की है और हम जानते हैं कि खुदावंद की कुदरत यहाँ पर मौजूद है। और मैं आपको एक मुकाम पर लेके जाना चाहता हूँ जहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि प्रस्तुत से हमारे बंधन टूट जाते हैं, हमारी सारी मुश्किलात जो हैं दूर हो जाती हैं। पौलुस और सिलास जब वो जेल की में हैं और एक ऐसी हालत में हैं जहाँ पर आदमी उदास हो जाता है, परेशानी की हालत में वो कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन वो एक ऐसे रेसलर थे, उनको पता था कि अगर हम हमदोस्ताइश शुरू कर देंगे, हमदोस्ताइश की और उसके बाद जो तख्त लगा, उस तख्त के सबब से खुदा ने देखा कि मेरे लोग जेल में हैं। वहां पर सारे जितने भी लोहे के गेट थे, वहां पर एक भूचाल आया
और खुदा ने उन सबको तोड़ दिया। Oh, yes, क्या Lord. क्या उस लोहे से भी ज्यादा कोई सख्त चीज होती है? हमारी छोटी छोटी मुश्किलात अगर हम प्रस्तुत तौर से करते रहें, ना सिर्फ यहाँ पर हम करते हैं, अपनी आम जिंदगी में भी हम इसको प्रस्तुत को करते रहें, तो हमारे दिल खुशी से भर जाते हैं। वक्त है मामूर होके कुदरत और जोर से, अगर कोई भी किसी किस्म की मुश्किलात होंगी, वो इस मामूरी के सबब से जाती रहेंगी। आमीन, हालेलुया। हम गीत गाएंगे, गीत नंबर 65 है, रू मामूर, रूह से रूह से मामूर यीशु कर दे। हालेलुया। जो मामूर नहीं है वो इस जोश में गाएंगे तो मामूर हो जाएंगे, मेरा ईमान है। जहां पर खुदा का पाक रूह है वहां कुदरत है। हालेलुया। रूह से मामूर यीशु कर दे, रूह से मामूर यीशु कर दे, एक जोर नया भर दे, एक जोर नया भर दे। रूह का मसा, आग का मसा, जोर का मसा भेज दे। रूह का मसा, मुझको नया यीशु कर दे, मुझको नया यीशु कर दे, एक जोर नया भर दे, एक जोर नया भर दे। मट्टी का बर्तन है प्रभु ये जीवन मेरा,
स्तुति हो। अगर हम अमाल की किताब में पढ़ें तो वहां इब्तदाई तौर पर जब रूल कुदस नाज़िल हुआ था, वो क्या समा होगा। यहां पर इस गीत में हमने ये सुना है कि वही रूह का मसा जो है हम पर आए। मेरे जीजो, मेरे प्यारो, जो जिस चीज की लालसा रखता है अपने अंदर, अपने दिल में ये बात को ठान लेता है कि मुझे रूल कुदस मिलेगी। मुझे अपनी जिंदगी का अच्छी तरह ये तजर्बा याद है कि जो इस चीज की चाहत रखता है, खुदा पाक उसको अपनी कुदरत और जोर के साथ इस्तेमाल करता है। इसके बड़े फायदे हैं। आने वाली प्रॉब्लम से आपको आगाह कर देता है और आपकी जिंदगी में एक नया जीवन आपकी जिंदगी का शुरू हो जाता है। खुदा की सताइश हो। अब वक्त है कि हम तशरीफ रखिए। अब वक्त है कि हम दुआ के उस हिस्से में आएं और मैं दरख्वास्त करूंगा ब्रदर जाहिद अनवर से कि वो सामने आए और दुआ में रहनुमाई करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं जिंदगी के लिए, जिंदगी में दी हुई तमाम नेमतों के लिए, बरकत के लिए खुदावंद, इन खूबसूरत लम्हात के लिए खुदावंद, जब आपने ये मुमकिन किया खुदावंद कि हम आपके घर में आ सकें खुदावंद, आपके नाम को जलाल दे सके, ऑनर दे सके खुदावंद। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद। हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद कि तूने हमें सेहत व तंदुरुस्ती बख्शी खुदावंद, तमाम वसाइल रिसोर्सेज बख्शे खुदावंद कि हम तेरे घर में आ सके खुदावंद। तेरी तमाम नेमतों के लिए, बरकत के लिए खुदावंद हम तहे दिल से तेरे मशकूर हैं खुदावंद। और देख है खुदावंद, हमारा वर्शिप करना खुदावंद, हमदो सना करना खुदावंद, गीत गाना खुदावंद, देख तेरे हजूर मकबूल ठहरे खुदावंद। जैसा कि तेरे बंदे ने कहा कि जब हम वर्शिप करते हैं, हमदो सना करते हैं, तेरी सताइश करते हैं, तो तमाम बंधन जुए टूट जाते हैं खुदावंद। और मेरा ईमान है खुदावंद की इस वर्शिप के वसीला से आज बहुत से जुए और बंधन टूटेंगे खुदावंद आप। और हम आज यहाँ से तेरी बरकत को लेकर जाएंगे खुदावंद, रूह से मामूर होके जाएंगे खुदावंद। और देख है खुदावंद, मैं इबादत के बाकी मानदा हिस्सा को भी तेरे हाथों में देता हूँ खुदावंद। तेरे पैगंबर को, पास्टर नदीम को तेरे हाथों में देते हैं खुदावंद। वो जो खुदा का कलाम हमारे लिए लेकर आए हैं खुदावंदा, उस कलाम के वसीला से हमारी जिंदगियां तब्दील हो, हमारी सोचें तब्दील हो खुदावंद, और हम तेरे कलाम की कुदरत से भरते चले जाएं और आने वाली जिंदगी तेरे कलाम के मुताबिक बसर करें खुदावंदा। तेरे बंदा पास्टर थिमोथी को भी, पूरी कलीसिया को तेरे हाथों में देते हैं खुदावंदा। ये चर्च, ये कलीसिया खुदावंदा तेरे जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल हो खुदावंदा। और तुझसे मिन्नत करते हैं खुदावंदा, तू हमारी बड़ी हिफाजत और रहनुमाई कर खुदावंदा। हमारी जिंदगियों में जो भी हर्डल्स, रुकावटें, मुश्किलात, परेशानियां हैं, आज तेरे कलाम की कुदरत से जाती रहें। बड़ी बरकत दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। थैंक यू। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो। एक मरतबा फिर अपने कदमों पे हम खड़े होंगे और हम कोर्स गाएंगे, तेरा कलाम ज़माने में आए खुदावंदा। हालेलुया जीसस। उसका कलाम आज भी हमारे जिंदगी में। हालेलुया। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि अपने मास्क जो है वो ऊपर कर लें। मैं इसलिए नीचे करता हूँ, मैंने प्रस्तुत करनी होती है, वरना आपको पता है कि सख्ती है और अगर कोई हॉल में आएगा तो वो प्रॉब्लम करेगा। तो प्लीज़ अपने मास्क पूरा करें। इससे पहले कि हम आज का कलाम सुन, अपने आप को तैयार करें, अपने जहनों को, सोचों को, ख्यालों को रूहुल कुद्दस से कब्जा कंट्रोल में देंगे। खुदावंद को बोलेंगे, खुदावंद तेरा कलाम जो हर जमाने के अंदर कुव्वत और जोर वाला रहा है, आज भी जब वो किया जाए तो मेरे बंधन टूटे, मेरी जिंदगी के जुए टूटे,
वो तमाम एरियाज जो अबलीस ने जकड़ रखे हैं वो टूटे। खुदावंद आज हम सबको आजाद कर। याद रखे कलाम में कुव्वत है, जोर है। खुदा का कलाम हर तरह की अबलीसी कुव्वतों को खत्म करने की कुदरत रखता है और वो अपना कलाम नाजिल करके हमें शिफा बख्शता है। ईमान रखे इस बात पे। गाएंगे मेरे साथ। तेरा कलाम ज़माने में आए खुदा बंदा, तेरा कलाम ज़माने में आए खुदा बंदा, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में
हम इस बात पर ईमान रखते कि तेरा कलाम हर जमाने में ऐ खुदावंद ताकतवर और मौसर रहा है। तूने अपने कलाम के वसीला से आलम पैदा किए, तूने कलाम के वसीला से इस दुनिया को, इस दुनिया की हर एक चीज को पैदा किया, यहाँ तक कि ऐ खुदावंद हम भी तेरे कलाम की कुव्वत और तेरे कलमा की कुव्वत से पैदा हुए। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरा कलाम जो हमारी हड्डियों की ताजगी और नाफ की सेहत है, जो हमारे दिल के इरादों को, ख्यालों को जानता है, जो बंद बंद और गूदे गूदे से गुजर जाता है, जो हमें छुड़ा लेता है, बचा लेता है, जिसको नाज़िल करके तू हमें शिफा बख्शता है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद वक्त आन पहुंचा है कि तू अपने बंदा के वसीला से हमसे बात कर। उस कलाम को जो तूने अपने बंदा पास्टर नदीम के मुंह में रखा है, हम ईमान के साथ रिसीव करते हैं। हम शुक्रगुजारी करते हैं कि तू हमेशा अपने खादमीन के वसीला से अपने कलाम को नाजिल करता है और अपने लोगों को बरकत देता है, कुव्वत देता है, जोर देता है। पास्टर नदीम को और आज के कलाम को तेरे पाक हाथों में देते हैं और ऐ खुदाउन पास्टर नदीम को सर के बालों से पांव के तलवे तक तेरे लहू में छिपा देते हैं। तेरा बंदा जब ऐ खुदाउन तेरे मज़बा के ऊपर खड़ा होके तेरे मुंह की बातों को बयान करे तो वो ना बोले बल्कि तेरा रूह में से बोले, उसके एक एक लफ्ज के अंदर तेरी कुदरत पाई जाए। और ऐ खुदा हम सब मिल के आज के कलाम के वसीला से तसल्ली पाए और तेरी शुक्रगुजारी कर सके। पास्टर नदीम को आज के कलाम को तेरे पाक हाथों में देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं और पा लेते हैं। Praise Jesus, हालेलुया। हम खुदावंद का शुक्र करेंगे कि खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है। हमारा दिल तो चाहता है कि हम परस्तिश करें, पर आप सब जानते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं होता, हमें वक्त को मद्देनज़र रखना पड़ता है। आज खुदा के खूबसूरत खादम पास्टर नदीम के डीन किसी तारुफ के मुताज नहीं है। बहुत दफ़ा हमारे चर्च आए हैं और खुदावंद हमेशा उनको बड़ी कसरत से इस्तेमाल करता है। उनका तल्लक पाकिस्तान से है तो भी वो नीदरलैंड के अंदर रहते हैं, वहाँ पर वो अपना चर्च रन कर रहे हैं। और मेरा ईमान है कि आज हम खुदा के बंदा के वसीला से और आज के कलाम के वसीला से हम बरकत पाएंगे। प्रेज़ गॉड। हम खुदा के कलाम को और पास्टर नदीम को ज़ोरदार तालीम से हम वेलकम करेंगे जी। सब तशरीफ रखेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। कोविड की वजह से काफ़ी मुश्किलात हमने देखी हैं और इससे पहले कि कुछ बातें मैं दिल की करना चाहता हूँ, कुछ कलाम की, और जो दिल की बातें हैं वो भी कलाम से हैं। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से ही देखेंगे योना की किताब, यूहन्ना नहीं, योना, जोना, उसका पहला बाब और उसकी तीसरी आयत का पहला हिस्सा हम देखेंगे। पहला बाब तीसरी आयत। लेकिन योना खुदावंद के हुजूर से तरसीस को भागा। उसके बाद हम इसी बाब की आखिरी आयत को देखेंगे। लेकिन खुदावंद ने एक बड़ी मछली मुकर्रर कर रखी थी कि योना को निगल जाए, और योना 3 दिन 3 रात मछली के पेट में रहा। दूसरा बाब और उसकी आखिरी आयत 10वीं आयत। और खुदावंद ने मछली को हुक्म दिया और उसने योना को खुश्की पर उगल दिया। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी ख़ास बरकत हो। इस मैसेज के हवाला से मैंने कुछ तस्वीरों को इंटरनेट से ढूंढा, जो कि पहली तस्वीर नहीं, ये पहली नहीं है। गेट मी आउट ऑफ हियर।
ये भी नहीं है। यस, थैंक यू। आज से 2 साल और 11 दिन पहले, जिस दिन फर्स्ट फ्राइडे था कि कोविड-19 की वजह से यहाँ पर इबादत नहीं हुई, मुझे लगता है मेरी वजह से थी। उस दिन मैंने प्रीच करना था और सब कुछ दुबई, शारजा, पूरा बंद हो गया। और लेकिन उसमें खुदा के कलाम में लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा है, मैं वहाँ मौजूद हूँ। एक तस्वीर है मेरे पास आज से कोई 2 साल और 11 दिन पहले की। 3 लोगों ने मिलकर इबादत की और परफेक्ट टाइम पर 11 बजे हमने प्रस्तुति शुरू कर दी। और उस प्रस्तुति में पास्टर डोनाल्ड उन्होंने गीत गाए, पादरी साहब ने भी गाए। और जो कलाम मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ, ये 2 साल और 11 दिन पुराना है। लेकिन इन दिनों के अंदर खुदावंद ने इतनी तब्दीली और उस कलाम को इतना बदल दिया कि मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में अब एक काफ़ी कलाम की उस मैसेज से मैंने बहुत कुछ सीखा है और बहुत सारी तब्दीली खुदावंद लेकर आया है। कलाम के साथ साथ मैंने कहा कुछ दिल की बातें हैं। भाई डेविड है जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया मुझे आप सबके साथ, जिनकी लॉन्ड्री है, उनका बेटा। ओके, तो वो उन्होंने पास्टर अजमल से मिलाया, उन्होंने मौका दिया, मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। फिर पास्टर डोनाल्ड, आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ब्रदर एंड पास्टर जवान, और मैं जब आपका कलाम सुनता हूँ तो खुदावन मेरे दिल को और मजबूत करता है कि खुदावन जवानों को चुन रहा है और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और इस बात से मैं खुश हूँ कि इस कलीसिया के अंदर जो जवानों ने काम शुरू किया और एक बुजुर्गी में उन्होंने छोड़ा, तो उन्होंने अपनी जगह को खाली नहीं रहने दिया, उन्होंने अपनी तरह के लोगों को तैयार किया। कलाम का जो हिस्सा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो बड़ा सिंपल सी बातें हैं, आपने बड़ी दफ़ा सुनी होंगी कि हुआ ये कि खुदा ने योना को कहा कि नैनवा को जा, और जब वो नैनवा को जाने के लिए खुदावन ने उसे कहा तो उसने नाफरमानी की। वो नया नाम स्पेन है उसका, उसने सोचा मैं नैनवा की बजाय उधर को चलता हूँ, और नैनवा का नया नाम जो है वो सीरिया है कि उस एरिया का सराउंड। और नाफरमानी यहाँ पर ये हुई कि अगर हम इनको किलोमीटर्स के हिसाब से देखें तो नैनवा जो है ना वो 550 माइल्स है, और जो स्पेन है वो 2500 माइल्स है। यानी खुदा कहता है कि तू यहाँ पर चला जा, और वो वहाँ पर जाने की कोशिश करता है। और वहाँ पर जाने की कोशिश इसलिए करता है क्योंकि उसको पता है कि नैनवा के लोग कैसे हैं। नैनवा के लोग बड़े खतरनाक हैं। वो जब हमला करते थे तो वो अपने दुश्मनों की खाल नोच लेते थे, वो अपने दुश्मनों की गर्दनें काट कर ले आते थे, और उन्होंने एक जगह बना रखी थी जहां पर वो खोपड़ियों को जमा करते थे। वो लोगों को उल्टा लटका देते थे और गर्दन काट देते थे ताकि इनके अंदर का खून जो है वो नुचड़ जाए। खतरनाक किस्म के लोग हैं नैनवा के। और खुदा की तरफ से हुक्म किया, जा और इनके दरमियान में मनादी कर। योना जो किया शायद मैं भी यही करता। खतरनाक हालत में हम जाना नहीं चाहते। सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि मेरे जिस्म के साथ क्या होगा, मेरा फ्यूचर कैसा होगा, मैं बच पाऊंगा कि नहीं बच पाऊंगा। ये बुत परस्त लोग हैं, इनके बड़े बड़े मंदिर हैं, और ये पसंद नहीं करते कि कोई बाहर का शख्स अपने देवता को आकर तो हमारे साथ में इंट्रोड्यूस करे, शेयर करे, उसकी कोई बात करे। और दुश्मनों पर ये गालिब आ जाते हैं। जब इब्लीस काम करता है ना, तो वो मैं कई दफ़ा टीवी पर देखता हूँ कि वो जब हमला करना होता है ना, तो ज़्यादा कुत्ते भी जमा हो जाए ना तो वो भी शेर हो जाते हैं, और वो शेर को भी भगा देते हैं कई दफ़ा। अगर आप इसी तरह और भी बहुत सारे जानवर हैं, एका बहुत काम करता है। आज मुश्किल होती है कई दफ़ा मसीहियों के दरमियान में एका करना, यसु के लिए, यसु की स्लीप के लिए,
और उस बादशाहत की तरफ भागने के लिए सबसे पहले तो हम टांगे खींचते हैं और फिर उसके बाद कोई और बात सोचते हैं। लेकिन यहां पर नैनवा के लोगों में इत्तेफाक बड़ा है। वो कहते हैं दुश्मन आता है तो जकड़ लो, खींच लो इनकी खाल, ये बच ना पाए। और योना का भी यही हाल है कि वो बचना चाहता है, भागता है। लेकिन जब वो कश्ती में है और देखता है कि बड़ी मुश्किल हालत है, तो उसके नाम का करा निकलता है जादूगरी। और यहाँ पर बोट के अंदर भी वही काम है, कोई बहुत बड़ा शिप होगा जिसमें ये बैठा है, और कहते जी तेरा नाम निकल आया। कहता मुझे फेंक दो, मुझे पता है कि मैं नाफरमानी कर रहा हूँ। फेंक दिया। जो बात यहाँ पर इस्तेमाल खुदा के कलाम में है, एक पिक्चर थी जिसमें मेल ब्लू कलर में है और वहाँ लिखा हुआ है कि खुदा ने एक बड़ी मछली को हुक्म दिया कि योना को निगल जाए, अपने अंदर ले ले। मैं सोच रहा था ये मछली कितनी को बड़ी होगी। इस मछली के जो खुद से मछली है, मैं देख रहा था कि शायद ये 25 या 27 जो हाथी हैं वो मिल जाएं तो ये मछली इतनी बड़ी थी। और जब खुदा के कलाम में मैं इस बात को देख रहा था तो अब्रानी में एक बात लिखी है और वो लिखा हुआ है कि खुदा ने मछली को हुक्म दिया। अब थोड़ा सा आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी प्रीचिंग में। जो अब्रानी में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है डग। कहिए मेरे पीछे, डग, DAG, डग। इसका मतलब है मेल मछली। अगर मैं अभी कहूं कि सब मेल खड़े हो जाएं तो क्या कोई बहन भी खड़ी होगी उसमें? नहीं। क्यों? वो मेल नहीं है। खुदा ने मछली, एक मेल मछली को कहा कि इसको निगल जा, और उसने अपने अंदर ले लिया। जो मछली इतनी बड़ी है उसके अंदर सोचे कि उसके अंदर कितने जानवरों का गोश्त पड़ा होगा, कितना गंद उसके अंदर होगा। जब हम नाफरमानी करते हैं तो हम गंदगी में घुस जाते हैं। जब गंदगी वहां पर है, सबसे ज्यादा जब मैं मार्केट में जाता हूं तो जहां पर मछली मंडी है ना, मेरा दिल करता है नाक पकड़ के चलूं, क्योंकि वहां पर बदबू है। जहां पर नाफरमानी है आपको बदबू में से गुजरना पड़ेगा। जहां नाफरमानी है हो सकता है दूसरे जानवरों के दांत और उनके कांटे और उनका गंद मंद सब आपको अपनी सांस के वसीला से अंदर लेना पड़ेगा। आज मास्क इसलिए पहने हैं कि दूसरे का गंद मेरे अंदर ना आए। और वहां पर क्या हाल होगा? वो मछली के अंदर एक जो मछली मंडी लगी हुई है, मछली बाजार लगा हुआ है, वो इंतहाई खतरनाक है। ये दुनिया उस मछली से कम नहीं। योना वहां पर पहुंच गया है, योना वहां पर है। अब उसके अंदर हिम्मत नहीं कि वो कहीं खड़ा हो सके, कहीं बैठ सके, दुआ कर सके, कुछ अच्छे के बारे में सोच सके। एक ही बात जो उसके अंदर से चल रही है वो ये है कि किस तरह मैं यहां से निकल सकूं, किस तरह मैं यहां से निकल सकूं। आपको पता है कि इंसान जब किसी चीज को खा लेता है, गोश्त कच्चा है या पक्का है, आपके अंदर ये खूबी है कि आपकी बॉडी उसको हजम करती है। मछली के अंदर ये खूबी आपके और मेरे से ज्यादा बढ़ के है, वो हड्डियों को भी नोच देती है, उनको भी हजम कर लेती है। गोश्त और खून कच्चे को भी वो अंदर ही अंदर हजम कर लेती है। अब सोचे कि योना का हाल क्या हो रहा होगा। लेकिन क्योंकि वो खुदा से प्यार करता है, अभी तक मछली उसको हजम नहीं कर पाई। ये दुनिया में मुश्किलात बड़ी आएंगी, कभी कभी नाफरमानी हो जाएगी, कभी कभी गुनाह हो जाएगा, कभी कभी शायद आप अपने ट्रैक से हट जाएं। लेकिन जिन्होंने एक बार पाकरू का मजा चख लिया है, खुदा उनको बार बार मौके देता है कि गंदगी से निकल आएं, बुराई से निकल आएं, बदबू से निकल आएं। आज खुदा चाहता है कि हम गंदगी, बुराई और बदबू से निकल आएं। और योना जो है वो भी चाहता है कि मैं निकल आऊं, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनमें से गुजरना पड़ेगा, आपको भी और मुझे भी। जब खुदा ने उसको कहा मछली को कि निकल जा, तो उगल जाने की भी बात है। 2 बाप उसकी 10वीं आयत में फिर खुदा कहता है, फिर मेल मछली को कहता है कि जा और इसको उगल दे। और जब उगलने की बात की गई है तो पता कहां पर उगलने की बात की गई है? जहां पर नैनवा के लोगों ने एक मंदिर बना रखा है जिसको समसून ने गिरा दिया था। ये वो मंदिर है
जहां पर मछली के देवता की बात होती है। और अगर आप मछली के उस देवता को देखें तो वो मंदिर था जहां पर अहद के संदूक को एक बार लूट कर ले आए और अपने मंदिर में अपने देवता के सामने उन्होंने अहद के संदूक को भी रख दिया कि पहले एक खुदा था, अब एक और भी गैर माबूद हम ले आए हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि रातों रात होने वाला क्या है। एक तरफ अहद का संदूक और दूसरी तरफ मछली का खुदा देवता वो है। और रात को कहते हैं कि वो मुंह के बल गिर पड़ा, और जब सुबह सुबह आए उन्होंने देखा तो बड़े प्यार मोहब्बत से फिर उठा के खड़ा कर दिया कि कहीं बेइज्जत ना हो जाए अपने लोगों से, कहीं ऐसा शोर ना मच जाए कि अहद का संदूक जो है वो अपने अंदर ज्यादा कुव्वत रखता है और हमारा देवता उसके सामने गिर गया, झुक गया, टूट गया। अब खुदा ने जब उसको कहा कि इसको उगल दे, तो मेल मछली भाई साहब ने वही किया जो खुदा का हुक्म उसको मिला था। एक तस्वीर थी जहां पर फिशरमैन लिखा होगा। नो, गो बैक। हाँ जी, थैंक यू। कहां से वो चला, कहां उसको जाना है, कहां मछली ने उसको छोड़ दिया, इसके पीछे वजह सिर्फ ये थी कि खुदा चाहता था कि उनके जो मंदिर है वहां से ये होता हुआ जाए। और अब हुआ क्या कि क्योंकि ये मछली की पूजा करते हैं, उसके सामने कुर्बानियां करते हैं, और जब इन्होंने देखा कि एक मछली आई है और उसने अपने मुंह से किसी शख्स को निकाला है, उन्होंने कहा ये तो मछली का खुदा है, मछली का भेजा हुआ कोई मैसेज लेकर आया है। अब योना के अंदर से बदबू आती है, लेकिन ये लोग बदबू से वाकिफ हैं क्योंकि वो बुत परस्त हैं। अब योना के अंदर से वही गंदी स्मेल जो कि शायद मैं और आप सूंघना नहीं चाहते, वो उसके अंदर रच चुकी है। उसकी नाफरमानी से बदबू उसके अंदर आई, लेकिन उसकी बदबू की वजह से नैनवा के लोग कहते हैं कि ये मछली का कोई खुदा या नबी है, इसकी सुनो, इसकी मानो, क्योंकि इसके अंदर से वही बदबू आती है जो हमारे देवताओं में से आती है। उन्होंने हाथों में ले लिया, कहते बता आप क्या करें। कहते बताता हूं क्या करना है, रोजा रखो। और फिर किसी एक शख्स ने रोजा रखा या दो ने रखा जी? सब ने। क्या इंसानों ने रखा? जानवरों ने भी रखा। लेकिन किस वजह से? आपकी बदबू की वजह से। लेकिन बदबू उसकी अपनी मर्जी नहीं थी, उसकी नाफरमानी ये जरूर थी कि वो किसी गलत साइड पे जा रहा है, लेकिन खुदा की मर्जी ये थी कि ये उसमें से होकर जाएगा तो लोग इसकी प्रोटेक्शन करेंगे, लोग इसको संभालेंगे। कहते हैं इसकी सुनो। लेकिन इस सारे ही बातों के दरमियान में एक बात है जो मैं आपसे और करनी चाह रहा हूं। एक कलाम का एक हिस्सा था बीच में जिसको मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन ये इसलिए इतना ज़रूरी है कि हमें ये पता चल सके कि खुदावंद क्या चाहता है। योना 2 बाब और उसकी पहली आयत। जी भाई साहब, योना 2 बाब और पहली आयत। तब योना ने मछली के पेट में खुदावंद अपने खुदा से ये दुआ की, मैंने अपनी मुसीबत में खुदावंद से दुआ की और उसने मेरी सुनी। मैंने पताल की तह से दिहाई दी, तूने मेरी फरियाद सुनी। खुदावंद के पाक कलाम यहाँ पर क्या सिखाता है कि योना मछली के पेट में है। खुदा कहता है मेल मछली को कि इसको निगल ले, और अबरानी में खुदा कहता है मेल मछली, और खुदा का नबी पता क्या कहता है? फीमेल मछली। उसके अंदर ये ईमान है, यकीन है कि ये मेल मछली नहीं है, ये फीमेल है। मेल मछली में और फीमेल मछली में कुछ तो फर्क है। जो प्रोटेक्शन पेट के अंदर मेल मछली देती है वो फर्क है, वो निगल जाने के बाद कुचल देती है, वो लेने के बाद हजम करती है। उसके पेट का सिस्टम ऐसा है कि वो उसकी जान को ले लेगी।
लेकिन अगर उसने अपने अंदर जो ईमान रखा और जब वो दुआ करता है तो वो मेल मछली को याद नहीं करता, वो फीमेल मछली को याद करता है। और फीमेल मछली की खूबी ये है कि वो प्रोटेक्शन देती है, वो महफूज करती है, वो संभाल लेती है। वो उसने योना को बजाय के अपने जिस्म के अंदर जज़ब करने के उसने उसको महफूज करना शुरू कर दिया। और जो बड़े साइज की मछलियां हैं उनकी ये खूबी होती है कि जब उनके बच्चे उनके आसपास होते हैं और कहीं से कोई खतरा हो तो वो करती हैं और अपने बच्चों को अपने पेट के अंदर ले लेती हैं और उस पेट के अंदर वो महफूज रहते हैं। योना के साथ जो हुआ, खुदा कहता है कि मेल मछली इसको खा ले और इसको हजम कर ले, लेकिन उसके अंदर ईमान है। और वो कहता है कि ए फीमेल मछली, मुझे तूने अपने अंदर ले लिया, मैं अपने खुदा से दुआ करूंगा। अब योना ना तो बैठ कर दुआ कर रहा होगा, ना घुटनों के बल है, ना वो लेटा हुआ है, ना हाथ जोड़े हुए हैं, सांस लिया नहीं जा रहा, लेकिन ये उसको पता है कि जब जब मैं अपने खुदा से मांगता हूं मुझे वो देता है। वो कहता है कि मेरी सुन ले। गहराई में चला गया है, गहराई में भी जाकर खुदा अपने को नहीं भूला। अब दुआ अल्फाजों से नहीं है, वो अब रूह से मांग रहा है। अब दुआ जो है उसके सांसों में से नहीं निकल रही कि कोई सुन सके, लेकिन उसका खुदा उसके दिल और दिमाग की बातों से वाकिफ है और दिल और दिमाग को खुदा ज्यादा अच्छी तरह से समझ लेता है। और योना ने वहां पर दुआ की और खुदा से रहम की, दुआ की, और खुदा फिर उस मेल मछली को कहता, ओ यार इससे मेरी जान छुड़ा, जा इसको खुशकी पे फेंक दे। और खुदा अपने लोगों की दिल की आवाज को सुनता है। चाहे गुलामी में थे, लेकिन फिर भी उनकी दुआएं खुदा के साथ यही थी कि हमें आजाद कर, हमें आजाद कर। आज योना जो था वो मछली के खुदा का एक हिस्सा बनकर, उसका नबी बनकर, मैसेंजर बनकर तो नैनवा के अंदर है। और वहां पर अब उनको ये इस चीज से कोई लेन देन नहीं कि ये फीमेल मछली में था या मेल मछली के पेट में था। लेकिन कभी सोचे कि इस चर्च में मैं आया तो था, लेकिन दूसरे मुझे बुलाए, आप कैसी हैं? यहाँ कोई लेडी आई हो, उसको पूछा जाए जी भाजी किदा जे, बड़ी मुश्किल हो जाती है। ये मछली के साथ बड़ी मुश्किल है। घर से पता नहीं मुझे केड़े वट दे के निकलिया है। योना ने चुन्नी पवा छड़ी, मेकअप मुकअप करा छड़िया, वो उसको लेडी कहता है और खुदा उसको कहता है कि ये जेंट्स मछली है। लेकिन ईमानदार ईमान की आंखों में और तरह से देखता है, वो और तरह से सोचता है। और जब 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 खुदा हमें ये सिखाना चाहता है कि हमने किस तरह से चलना है, तो खुदावंद अजीब काम करता है। अब नैनवा में पहुंचकर खिदमत की, मुआफ़ी हो गई। एक बात वहां पर गुम नहीं हुई, और वो ये थी कि क्या उनका देवता सच्चा है। लेकिन जो मैसेज उसने पहुंचाया, वो मैसेज के अंदर एक हकीकत जरूर है। यीशु मसीह ने जब उन मछलियों को देखा, मछलियां पकड़ते हुए, कहते कुछ हाथ नहीं आया, एक्सपर्ट है, लेकिन वो कादर मुतलिक है, उसने इन मछलियों को बनाया है। वो कहता है यहां पर जाल डालो, और उसकी बात सुन के सारी मछलियां जमा हो गई होंगी कि ये देवता नहीं, ये खुदावंदों का खुदावंद है, हमारा बनाने वाला है। एक जानवर जो है वो भी उस जाल में आना चाहता है। ये मछलियां भागती होंगी कि किस तरह से हम इस जाल के अंदर आ जाए, क्योंकि इनको बनाने वाले का हुक्म है कि यहां पर जाल डालो। खुदा ने आपको ऐसे नहीं इधर रखा, उसकी ये मर्जी है कि आप यूएई में जाल डालो, और जाल डालो। मैं कुछ और करने नहीं आया, मैं भी जाल डालने आया हूं, और जाल डाल चुका है, क्योंकि बहुतेरों ने यहां पर खिदमत की है। आपके अपने जो सीनियर थे उन्होंने खिदमत की है। यीशु मसीह को एक दफ़ा मुश्किल में डाल दिया, 5000 आदमी थे और थे बच्चे साथ में। कहते हैं क्या तुम्हारे पास? कितनी रोटियां थी जी? और दो मछलियां। कहते ले आओ। अब यहां पर देवता की बात नहीं ना हो रही। अगर देवता की होती तो वो कहता रोटियां बांट दो और 2 मछलियों को रख दो, इसकी पूजा करो। वो कहता नहीं, ले आओ, मैं बताता हूं। कहते रोटी वो बांटता गया, मछली वो बांटता गया, सब ने खाया। एक जगह से शुरू हुए, 50-50 की कतारें हैं और 5000 मर्द है, सब ने खाया, सब ने खाया। मछलियां कहां से आ रही थी? यहूदियों ने सुना हुआ था, बनी इस्राइल ने सुना था कि रोटियां आसमान से आती हैं, लेकिन अब उनके अंदर एक मिक्सचर बन चुका था कि जो ये समझते थे कि हाँ
जो मछली का देवता है वो भी अपने लोगों के लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन यहाँ पर मछलियों का देवता नहीं बल्कि बादशाहों का बादशाह और खुदामंदों के खुदामंद की बात है, जिसने ऑलमोस्ट 10,000 से ज़्यादा लोगों को खाना दिया है, जिसमें रोटी और मछली कसरत के साथ है। और जो 12 कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं, 12 टोकरे बच गए। अब एक एक टोकरा जब उठाया होगा ना तो चला भी नहीं जाता होगा पहाड़ी इलाकों में, लेकिन ठुमक ठुमक के जब चलते होंगे ना तो ये ज़रूर याद आता होगा कि यीशु मसीह ने बनाया है। कुछ नहीं था, 5 रोटियां और 2 मछलियां थी और अभी 12 टोकरे हमने उठा लिए हैं। और वही यीशु मसीह जब उन्होंने इस बात को देखा कि ये मछेरे जाल डालते हैं, मछलियां आ गई, खुराक नहीं है खाने को, तो वहां पर भी मुहैया कर दिया। अब पानी जो है वो डिफरेंट अपने अंदर एक कुव्वत रखता है कि आप उस पर कोई वजनी चीज़ फेंकेंगे तो वो गिर जाती है। यीशु मसीह चलते हैं वहां पर, देवता जो है वो पानी के नीचे है और मेरा और आपका यीशु पानी के ऊपर है। ये तब्दीली है उसमें, ये उसकी कुदरत का हिस्सा है कि वो पानी के नीचे से जिसको निकाल लेता है उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। बपतिस्मा क्यों ज़रूरी है? हम देवता नहीं है कि पानी के नीचे रहें या मिट्टी के नीचे रखें, हम उसमें से निकल आते हैं। और यीशु मसीह जब पानी में से निकला तो लिखा कि आसमान उसके लिए खुल गया, आसमान उसके लिए खुल गया। यीशु मसीह एक शहर से दूसरे में जा रहे हैं और रास्ते में जाते जाते टैक्स कलेक्टर बैठे हैं, वो जाने नहीं दे रहे। ओ भाई जी दरवाज़ा बंद है, जाओ जाके पहले पैसे लेके आओ। उन शागिर्द को कहते हैं जाओ मछली के मुंह में से सिक्के निकालना और लेकर तो आकर टैक्स पे करो, अपना भी और मेरा भी। अब जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा ना कि जाओ और मछली के मुंह से निकाल कर लाओ, वो पानी, वो झील छोटी सी है लेकिन समंदर की मछलियां भी फड़फड़ाना शुरू हो गई होंगी। उन्होंने भी अपनी दुम को, आंखों को, अपनी सांस को, अपनी कुव्वत को अपने अंदर सेव करना शुरू कर दिया कि शायद कोई हुक्म मेरे लिए है। बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद, कुदरत का खुदा जो इस दुनिया का मालिक और खालिक है, उसने मछलियों के हवाला से कोई बात करनी है। अब वो कोई हुक्म देगा लेकिन उस छोटे पानी तक दूर की मछली आ नहीं सकती। आप सोचते हैं कभी कि आपका घराना बड़ा छोटा है, थोड़ा सा पानी है, ये कलीसिया बड़ी छोटी है, ये शहर बड़ा छोटा है, लेकिन जो काम उसने जिससे लेना है उससे लेना ही लेना है। और खुदावंद यीशु मसीह ने जब कहा कि जा और उस मछली के मुंह में से उन सिक्कों को निकाला, और उन सिक्कों को निकालने के लिए जब वो गया होगा तो शायद बतेरी मछलियां वहां पर पहुंची होंगी, क्योंकि अब बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद कह रहा है कि जा। और जब वो हुक्म देता है तो हमें करना है। नैनवा जाने के लिए वो रुका था लेकिन खुदावंद की मर्जी कुछ और थी। यहां पर शागिर्द को कहता है कि जा और मछली के मुंह में से सिक्के निकाला। और वो सिक्के उसके मुंह में किसने रखे थे? ये कोई आपका दुबई का बैंक तो है नहीं कि जहां पर किसी ने कोई गोल्ड के सिक्के, चांदी के सिक्के, कोई सिक्के संभाल रखे हैं। आज इस दुनिया के अंदर मुश्किल ये है कि हमें समझ नहीं लगती कि कहाँ से मेरे लिए खजाना जमा होगा, कहाँ से। मैंने खुदा के कलाम में तो लिखा तो वो बोएगा भी नहीं और काट लेगा, बोएगा कोई और, काटेगा कोई और ये आसमान हमारे लिए जब खुलता है तो इससे बड़ी बरकत और कुछ नहीं है कि खुदावंद खुद हमें मुहैया कर देता है। वो हमें प्रोटेक्ट करता है, वो हमें सिखाता है, वो हमें देता है। और आज खुदावंद ये चाहता है कि हम कुछ सीख लें, हम कुछ जान लें, अपनी ज़िंदगी से वाकिफ़ हो जाएं। वो देवता जो था वो मछली का देवता था, वो पानी के अंदर फड़फड़ाता है, लेकिन जो बादशाहों का बादशाह है, खुदावंदों का खुदावंद है, मेरा और आपका यीशु है, वो फड़फड़ाता नहीं है, क्योंकि वो अपने अंदर कुव्वत रखता है। वो जानता है कि वो क्या कहता है, वो जानता है कि वो किस को अपने लिए खरीदा है उसने, और किस को नहीं, बल्कि हर एक को। योना 3 बाप उसकी 16 में लिखा है कि ये दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली आयत है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि योना के साथ क्या हुआ? हमेशा की ज़िंदगी। वो पहुंच गया, इज्जत हो रही है, लोग उसके इर्द गिर्द हैं कि इसमें से बदबू आती है, इसमें से बदबू आती है। आज खुदावंद आपके लिए जब रास्ता तैयार करेगा तो वो बथेरों की नस्ल को बदल देगा, उनकी असल को बदल देगा, वो आपके सामने सिचुएशन को बदल के रख देगा। आज दुनिया के अंदर हम कई दफ़ा सोचते हैं कि शायद कुछ बदल नहीं सकता, लेकिन जो उस पर ईमान रखते हैं,
योना की तरह उसने मछली की जिन्स को अपने यकीन और एतबार में बदल के रख दिया। वही मछली जो कुचल देती है, उसने प्रोटेक्शन देना शुरू कर दी। और मछली के पेट में उसके बच्चों को बड़ी प्रोटेक्शन मिलती है, उनको सांस भी मिलता है और उनको खुराक भी मिलती है। ये मछली के पेट से कम नहीं है। कोरोना में बड़ी मुश्किलात आपने देखी होंगी, लेकिन मैंने देखा है कि पादरी साहब उस वक्त भी दुआ में रहे हैं। बात होती रहती थी, और अब ये सारी बातें इसलिए हैं कि कहीं जिस जहाज़ में आप हैं, जिस बोट में आप हैं, वो डगमगा ना जाए, खुदावंद उसको प्रोटेक्ट करे। एक नूह ने भी बनाई थी जिसको खुदा खुद प्रोटेक्ट करता है, और एक इंसानों ने बनाई थी। एक खुदावंद के कहने पर बनती है और एक इंसानों की मर्जी से बनती है। दोनों में बड़ा फ़र्क है। एक में से कुरा निकल आया कि इसको फेंक दो, लेकिन दूसरे में से कुरा नहीं निकला। जितनों को खुदा ने कहा उन सब को खुदा ने प्रोटेक्ट किया। आज अपने अपने घराने पर गौर कीजिएगा कि कहीं इस कोरोना ने, कहीं इन हालात ने, कहीं इन मुश्किलों ने मेरे घराने को तो नहीं दबोच लिया। और जब इस तरह की कोई बात हो तो दुआ में बैठ जाएं। दुआ के वसीला से बड़ी तब्दीली आती है। दुआ के वसीला से कभी कभी हमारी दुआएं जो हैं वो ज़रूरत से आगे बढ़ जाती हैं। पिछले दिनों मैं एक शॉप के अंदर था, पिछले दिनों में नहीं, कोई 8-10 महीने की बात है। पादरी साहब, शकीन पादरी हूँ थोड़ा सा, उधर एक जैकेट लगी हुई थी 1200 यूरो की। एक बंदे की 1800 या 2000 इनकम हो तो वो 1200 की जैकेट नहीं खरीद सकता। ये खुदावंद के जलाल के लिए बता रहा हूँ, पैसा तो खुदावंद ऐसे मुहैया कर देता है, वो हर चीज़ देता है। 1200 की जैकेट मैं नहीं ले सकता था। मैं देख कर आ गया, उसको हाथ लगाया, बड़ी अच्छी थी। वो 1200 से 600 की हो गई। मैंने कहा ओए, फिर देखा मैं रोज़ जाके उसको देख आता था, ओए ये तो बड़ी अच्छी है। कोई 4 महीने के बाद पादरी साहब वो 300 की होगी। मैंने 300 की देखी, मैं मिसेस को ले गया, बताया नहीं। मैंने कहा जाके जरा, कोई 300 की, 1200 की थी। उसको तरस ही नहीं आया कि यार ये 12 से 300 की होगी। कहते हाँ 300 की भी महंगी है, इतनी चीज़ें हम नहीं ले सकते। मैंने कहा मेरा दिल कर रहा है। नहीं चलो, खींच के बच्चों को नहीं, मैं पीछे पीछे और वो लेके जा। मैं फिर चला के घर। पैसा वो 8 के महीने के बाद ना वो 100 यूरो की लग गई। मैं कहा बुढ़ी फिर लै जाइए। वो कहती 100 च भी नहीं लैनी। मैं कहा कुछ तरस खा लेगी शायद। बड़ा बच्चों की तरह से, मैं कहा बड़ी अच्छी है यार, इसके बटन देखो, इसका कपड़ा देखो, ये देखो वो देखो। बोल दिया ना नहीं लेनी। मैंने कहा जी थैंक यू, नहीं लेनी। भाई साहब 10 महीना बाद फिर वारी आ गई, तो मैं लैंड भी नहीं सा गया। जैकेट के पास खड़े, फिर 100 की है, फिर देख रहा हूँ। तो पास आके मुझे कहती ओए, फिर इसी को हाथ लगाया, रख दिया। मैंने कहा जब करंट नहीं लगता, मैं रख दिया। मैंने कहा नहीं, मैं वैसे ही देख रहा था। तो वो जो उधर एक सेल करने के लिए लेडी थी, वो पास आई, कहती ये पसंद है तुझे? मैंने कहा हाँ। कहती कितने पैसे दे सकता? मैंने कहा कितने का काम और कर सकते हो? भाई साहब 1200 की जैकेट 5 यूरो चो ने क्या ले ला। मैं फिर बुढ़ी भी नहीं दसिया। मैं क्या इसको काउंटर पे ले जाओ और पैसे पे कर दे तो पीछे रख दो। लेकिन मैंने एक बात सीखी है कि खुदावंद इतनी बड़ी रकम को आपके लिए इतना सा बना देता। मेरी इनकम पे बरकत क्या है? किसी ने 1200 की लिया तो कोई आकड़ के पाएगा 5 रुपए भी लाके, लंडे से नहीं ली, वो भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन खुदावंद ने मुहैया किया। आज खुदावंद आपको पता क्या मुहैया कर चुका है? ये चर्च, ये खादम जो पहले से भी थे, दूसरे थे, ये हैं जो आने वाले हैं, जो आकर गेस्ट प्रीचर प्रीच करके जाते हैं। इनको अपनी ज़िंदगी में मामूली सा और ऐसे ही ना समझे। ये खुदावंद का प्लान होता है कि किस तरह से वो सिखाता है और किस तरह से हम लेते हैं, और जिस तरह से लेंगे उसी तरह से सीखेंगे। बहुत दफ़ा चर्च में लोग बैठे थे, ए पादरी मन नहीं चंगा लगता, ओए ए एल्डर नहीं, मैनू अच्छा लगता, ए लीड नहीं सही करता। उनकी ज़िंदगी में से कुछ एक पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करेंगे ना, तो आपके अंदर से नेगेटिविटी जो है वो जाती रहेगी, और खुदावंद आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल डिफरेंट कर देता है। आज वो चाहता है कि मेरी और आपकी ज़िंदगी में कुछ तब्दीली आ जाए, और तब्दीली उस वक्त ही आएगी जब ईमान रखते हैं कि मैं मेल मछली दे ढिड च नहीं हाँ, मैं फीमेल मछली दे ढिड च। वो आपको प्रोटेक्शन देगी, और ये चर्च आपको प्रोटेक्शन देता है।
और जो ईमानदारी के साथ आते हैं और ईमानदारी के बारे में सीखते हैं और ईमान में भरे हुए जाते हैं, उनको कोई मछली कुचल नहीं सकती, चाहे वो मेल है, चाहे वो फीमेल है, चाहे कैसे भी हालात हैं, हालात अच्छे हैं बुरे हैं, खुदावंद आपकी प्रोटेक्शन करेगा। और वो आज भी चाहता है कि आपकी प्रोटेक्शन करे। आइए एक लम्हा के लिए अपने पैरों पर खड़े हों। खुदावंद आसमानी बाप, आपका शुक्र करते हैं आपके लोगों के लिए, खुदावंद इस बात के लिए कि खुदावंद आपने एक एक को बरकत दे रखी है। एक एक की ज़िंदगी में से आप चाहते हैं कि खुदावंद आपका नाम और जलाल ज़ाहिर हो। खुदावंद हम उस मछली को नहीं देखना चाहते, हम उसको देखना चाहते हैं जिसने उस मछली को बनाया है। खुदावंद हम आपका शुक्र करते हैं कि खुदावंद हर एक को आपने खुदावंद हमारे बारे में सोचा और इस दुनिया में रख दिया। खुदावंद हम आपका शुक्र करते हैं कि कोई चीज़, कोई जानवर, कोई परिंदा, कोई खुदावंद पानी के नीचे का है या ऊपर का है, हम जानते हैं कि हमारा महफूज करने वाला, हमारा बचाने वाला वो इस दुनिया से कहीं बड़ा है। हम जानते हैं कि उसने सलीब पर अपनी जान देकर मुझे बचा लिया। अब मैं किसी भी हालात में हूं, मैं आग में गिरा दिया जाऊंगा तो निकल आऊंगा, क्योंकि मैं दुआ करने वाला हूं। मैं जानता हूं कि मैं शेरों के आगे गिरा दिया जाऊंगा, लेकिन मैं वहां से भी निकल आऊंगा, क्योंकि मेरा बचाने वाला कहीं उनसे बड़ा है। मैं जानता हूं कि खुदावंद हर हालत में मुझे बचा लेता है। खुदावंद समंदर के हिस्सों को बिगाड़ देता है और उसमें से एक खूबसूरत रास्ता तैयार कर देता है। वही आसमान जिससे धूप आती है, खुदावंद अपने पाक रूह, अपने बादल, अपने उस अबर के वसीला से मुझ पर छांव रखता है। और वही आग जो मुझे सर्दी में बचा लेती है, वही यीशु जो हर हालात में कोड़ियों को पाक कर देता है, आज मुझे बचाने के लिए यहाँ पर है। वही यीशु जो अंधों को आंखें देता है, वो आज मेरे साथ है। वो जो मुर्दों को जिंदा कर देता है, वो आपके साथ है। वो यहोवा यरी है, वो मुहैया करेगा। किसी भी मुश्किल से मत डरे, मुश्किल हालात में ही मेरा यीशु है जो निकाल लेता है। उसके सामने कोई बात मुश्किल नहीं और ना ही नामुमकिन है, क्योंकि वो मुश्किलात में याद आने वाला खुदा है। वो उसमें से रास्ता तैयार करता है, वो आपकी जिंदगी को तैयार करता है। खुदावंद एक की जिंदगी के अंदर खुदावंद हम आपको मांग लेते हैं, आपके पाक रूह को मांग लेते हैं। योना के इर्द गिर्द तो मछली थी, चाहे वो मेल थी या फीमेल थी, लेकिन मेरे यीशु ने इर्द गिर्द मुझे एक और लिबास दे रखा है, और वो पाक रूह का है, कुव्वत का है। और जब मैं उसमें लिपट जाता हूं तो मुझे मछलियों की और कहीं भी किसी और प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं। मेरा पाक रूह मुझे संभाल लेता है, वो मुझे थाम लेता है, वो मुझे लेकर चलता है, वो मुझे ही मेरी हिफाजत करता है। मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि यीशु जी आप हमारे साथ हैं, आपका पाक रूह हमारे साथ है, आपका कलाम हमारे साथ है। आज के कलाम के वसीला से एक एक को बरकत दीजिए। और खुदावंद ये यहां पर रुक ना जाए, बल्कि खुदावंद इसकी बथेरी शाखें और इसका बथेरा फल खुदावंद हम सब के वसीला से दूर दूर तक जा पड़े। आपका शुक्र करते हैं, आपकी बरकत चाहते हैं, आपका रहम और आपका फजल मांग लेते हैं। आसमानी बाप ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा, जलाली और बुजुर्ग नाम से। आमीन, आमीन। पा गया हूँ भेद जलाली। हालेलुया। इसके साथ अपने हदीयत जो है वो सामने रखें।
खुदा उनका शुक्र करेंगे आज की सारी इस इबादत के लिए और ख़ास तौर पर इस खूबसूरत पैगाम के लिए। मेरी दुआ है कि खुदा अपने बंदा को इसी तरह से कसरत से इस्तेमाल करे और वो बतेरों को आग में से झपट के निकालें और खुदा की बातचीत में दाखिल कर सकें। प्रेज़ गॉड। हम सब दुआ करेंगे। खुदाउन हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए, तूने बख्शा कि हम तेरे हजूर में आ सकें। खुदाउन जितने लोग इस जगह पर मौजूद हैं, तेरे शुक्रगुजारी करता हूँ कि तू हमें लेके आया ताकि तू अपने कलाम के वसीला से, परस्तिश के वसीला से हमें बरकत दे सके। खुदाउन हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि खुदाउन हम अपने जोर से नहीं बल्कि रूह कुदस की कुदरत और कुव्वत के साथ तेरे हजूर आ सकते हैं। अगर तेरा रूह हमारे साथ ना हो तो हम तेरे घर नहीं आ सकते। तेरा रूह हमें घेर कर लाता है ताकि हम परस्तिश के वसीला से और कलाम के वसीला से बरकत पाएं, तेरे नाम को जलाल दे सकें। खुदाउन जितने लोग इस जगह पर मौजूद हैं खुदाउन इन सब के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, इनके घरानों के लिए, जिस्मानी सेहत के लिए, रोजगारों के लिए, हर एक चीज जो इनसे मुंसलिक है उसके ऊपर तेरा खुदा हाथ चाहता हूं और चाहता हूं कि तेरी कुदरत इनके ऊपर ठहरी रहे और इनमें से कभी भी कोई रहा हुआ मालूम ना हो, बल्कि हर एक शख्स तेरे कलाम की कुदरत से भरा हो और तेरे रूह से भरा हो और खुदा हमेशा चलता फिरता तेरी गवाही दे, शुक्रगुजारी करने वाला हो और उनकी जिंदगियों में तेरा कलाम जड़ पकड़े और तेरे कलाम की कुव्वत के वसीला से खुदाउन अबलीस के खिलाफ खड़े हों, उसका मुकाबला कर सकें, उसकी बादशाहत के खिलाफ तेरी बादशाहत का झंडा लहरा सकें और खुदाउन उनकी जिंदगियों में हमेशा तेरी शुक्रगुजारी रहे और ये खुदाउन तेरे कलाम को सुनने वाले ना हो बल्कि उस पर अमल करने वाले हों। खुदाउन तेरे बंदा पास्टर नदीम के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, उनकी सारी मिनिस्ट्री के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदाउन जो कुछ है खुदाउन तेरे कर रही है खुदाउन वो खुदाउन उसमें बरकत पाएं और खुदाउन बढ़ते चले जाएं। उनके घराने के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदाउन आज तूने अपने बंदा को इस्तेमाल किया खुदाउन, मैं ईमान रखता हूँ खुदाउन कि तूने अपने लोगों से खुदाउन अपने खादम के वसीला से बात की है और खुदाउन आज का कलाम 100 गुना फल लाए, हम सब उसके वसीला से खुदाउन हमने बरकत पाई। ये बीज है खुदाउन भले बहुत बड़े है खुदाउन और इसके वसीला से खुदाउन हम सब खुदाउन बरकत पाएं और खुदाउन किसी भी तौर से अबलीस खुदाउन इस बीज को चुराने वाला ना हो बल्कि तेरा रूह की प्रोटेक्शन करने वाला हो और खुदाउन हम तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। खुदाउन जैसे सलामती से हम आए थे खुदाउन सलामती से वापस जाए और तेरी शुक्रगुजारी करें। खुदाउन इस हदिया को तेरे पाक हाथों में देते हैं जो तेरे लोगों ने तेरे दुम तुझे वापस लौटाया। खुदाउन तेरा खादम होता हुआ इस हदिये को खुदाउन बरकत देता हूँ। जिस जिस शख्स ने खुदाउन इस थाली में हाथ डाला उसमें तेरी बरकत ठहर जाए, इनके रोजगारों पे तेरी बरकत हो, जिस्मानी सेहत पे तेरी बरकत हो, इनके खानदानों पे तेरी बरकत हो, हर एक चीज़ जो इनसे इलाका रखती है खुदाउन उसके चौके तेरी प्रोटेक्शन हो और ये बीज है खुदाउन इनके लिए बाइस से बरकत हो खुदाउन और इसके वसीला से खुदाउन की ज़िंदगी से खुदाउन अबलीस जितना भी खुदाउन काम करता है वो सारा ख़त्म हो और ये खुदाउन तुझ में जोरावर हो और तेरे नाम को जलाल दे सकें। खुदाउन तेरा खादम तो इस हदिये को बरकत देते हैं। खुदाउन हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमारी हर चीज़ में मदद की, जबकि हम वापस जाने को हैं हमारे साथ होना, हम दोबारा मिले और तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं। हम खुदाउन की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बात ज़मीन पर भी हो, हमारे रोज़ की रोटी आज अब हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हाज़िर जमात के साथ कुल दुनिया के ईमानदारों के साथ अब से हमेशा तक इसी तरह होती रहे।